गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास का चैप्टर 3 जो है उसमें जो पोयम है रेन ऑन द रूफ वो अभी अपन करेंगे। और यहाँ पर रेन के बारे में ही मोस्टली बताया गया है और बहुत छोटी सी पोयम है। अभी मैं ये ब्लू बॉक्स पढ़ के आपको समझाऊंगी। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. अब यहाँ पर यही बताया है कि जैसे ही डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं और बारिश होने लगती है तो वो जो पोएट है वो कुछ सोचता है। वो क्या सोचता है उसी के बारे में इधर पर बताया गया है। अपन ये पोएम शुरू करेंगे और मैं एक एक पैराग्राफ आपको करके एक एक स्टैंजा करके आपको समझाऊंगी। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. ओके अब यहाँ बताया ह्यूमिड शैडो होवर मतलब जो डार्क क्लाउड्स होते हैं। जब ह्यूमिड मौसम होता है तो क्लाउड्स अपने आप आ जाते हैं और जब ऊपर आते हैं तो पूरी जो स्फीयर है अपना जो पूरा स्काई है उसके जो स्टार्स रहते हैं उसको वो छुपा देते हैं और पूरे काले क्लाउड्स आ जाते हैं, ब्लैक क्लाउड्स। और सब जगह एक उदासी सा अंधेरा छा जाता है और तब बारिश होने लगती है। यहाँ पर पोएट ने बारिश को रोने से कंपेयर किया है। जैसे आंसू टपकते हैं वैसे ही उसने बारिश की बूंदों को टपकने से दोनों को मैच करवाया यहाँ पर। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब यहाँ बताया है कि जो ब्लिस बोला है, ब्लिस मतलब ब्लेसिंग है कि कैसा लगता है वो बारिश की बूंदों को, मतलब उन्होंने बारिश की बूंदों को ब्लेसिंग के वे में लिया है। और यहाँ कहा है कि कैसा लगता है जब अपन अपने बिस्तर पे कॉटेज चेम्बर एक हो और वहाँ पर अपन लेटे हो, पिलो हो और अपन वो आवाज़ें सुने कि कैसे वो पैटर इज़ एक साउंड होता है। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं किसी भी चीज़ पे तो जो आवाज़ आती है उसको पैटर कहते हैं। और वैसी आवाज़ आना क्योंकि बारिश हो रही है और सॉफ्ट रेन हो रही है, ऐसे नहीं कि बहुत ही तेज़ वाली बारिश हो रही है कि आपको वो नॉइज़ लगे, मगर ये सॉफ्ट रेन हो रही है और आप उसको सुन पा रहे हैं और उसकी आवाज़ सुन के आप अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। एवरी टिंगल ऑन द शिंगल्स has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start. Okay, इधर तो टिंकल बोला है। टिंकल एक रिंगिंग साउंड होता है और शिंगल्स जो होते हैं वो लकड़ी के जो पट्टे होते हैं या लकड़ी के जो ब्लॉक्स टाइप से होते हैं जो जनरली घर के ऊपर या फॉरेन में जनरली घर जो होते हैं लकड़ी से ही बनते हैं। तो ऐसे वो स्ट्रेट वुडन प्लैंक्स होते हैं, उससे वो लोग अपने घर को जोड़ जोड़ के बनाते हैं। तो उसके ऊपर जब एक रिंगिंग साउंड आता है और वो ईको करता है हार्ट में, मतलब दिल में, जब उसकी एग्जैक्टली दिल में आवाज़ नहीं आती है, आवाज़ कान में ही आती है, मगर उसने वो बताया है कि जब आवाज़ आना शुरू हो जाती है, वो ईको करने लग जाती है, तो अलग अलग तरीके की फैंसीज़, अलग अलग तरीके की इमेजिनेशन आपके मन में आने लगती है और वो स्टार्ट हो जाती है इमेजिनेशन, थाउजेंड्स ऑफ इमेजिनेशंस आने लगती है। कुछ भी इंसान सोचने लगता है उस वक्त। And a thousand recollections weave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब यहाँ बताया है कि जैसे जैसे कि वो इमेजिन करता है चीज़ें वैसे वैसे उसको पुरानी मेमोरीज़ भी आने लग जाती हैं और वो पुरानी मेमोरीज़ मिलके और वो नई इमेजिनेशन मिलके सब मिलजुल के कुछ नया ही बनाती हैं। और वो तब होता है जब ये आवाज़ सुनता है बारिश की अपनी रूफ़ के ऊपर गिरते हुए। Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Okay.
अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जैसे उसे कुछ कुछ चीज़ें मेमोरीज़ की पुरानी आ रही थी याद, वैसे अब उसको अपनी माँ की याद आती है, उसकी माँ जो अब नहीं है, जो पहले के सालों में जब भी कभी बच्चे अच्छी ड्रीम्स देखते थे और क्योंकि वो बच्चे उनके थे तो वो डार्लिंग कहलाते, प्रिय मतलब बच्चे थे वो उनके, और जब भी वो अच्छी ड्रीम देखते थे तो ये आती थी पास और उनको प्यार करके जाती थी, तो वो चीज़ें उसे याद आ रही है और वो फिर उसके बाद वहाँ से मतलब उनको सोते हुए छोड़ के वहाँ से चली जाती थी तब तक जब तक दिन ना हो जाए, सुबह ना हो जाए. Oh, I feel her fond look on me, and I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब यहाँ बताया है कि ये जो बार बार आवाज़ रिपीटेड हो रही है, जो बार बार बारिश की आवाज़ उनके जो ऊपर लकड़ी का प्लैंक है उसके ऊपर बार बार जो आवाज़ हो रही है उसको रिफेन बोला है क्योंकि वो रिपीटेड साउंड है. और उसने कहा जब ये सब हो रहा है तो मुझे वो लुक याद आ रहा है कि जो माँ लुक मुझे दिया करती थी, कैसे वो मुझे देखती थी, वो सब मुझे याद आ रहा है, मगर अब उसकी माँ नहीं है और वो चीज़ें उसको याद आ रही है ये बारिश की आवाज़ सुनने के बाद. ये पोएम लिखी है कोट्स की ने. अब यहाँ पर ग्लॉसरी है. टिंकल का मतलब होता है शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड. Shingles, rectangle wooden tiles used on roofs. Woof, weft, that is the threads woven across the loom. Old poetic word for before. Refrain, a repeated part of a song or a poem here. The sound of the rain. List, old poetic word for listen. अब यहाँ पर थिंकिंग अबाउट द पोएम के फर्स्ट पार्ट के 4 क्वेश्चंस है और सेकेंड पार्ट के 3 क्वेश्चंस है. ये सारे आपको कॉपी में करना है. मैं आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स दे दूँगी एंड उसके बाद अपन 4th चैप्टर शुरू करेंगे.